जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना एक अप्सरा की साधना है। और उस अप्सरा का नाम है तिलोत्मा अप्सरा। देखिए, अप्सरा साधना के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी बनाई हैं। रंभा अप्सरा के ऊपर, नाभि दर्शना, उर्वशी, मेनका, काफ़ी कुछ वीडियोस मैंने पहले भी दिए हैं। और अप्सरा साधना से संबंधित जो भी जानकारी हैं या फिर साधना को सिद्ध करने का जो तरीका है, वो सब मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक वीडियो में अलग अलग बताया है। अब जहाँ बात आती है कि अप्सरा साधना की, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको साधना बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना अंत तक, ठीक है, और ध्यान से देखना, तभी आपकी समझ में सब कुछ आ पाएगा। वरना फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते रहेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि कमेंट में छोटी बातों को बताया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है कि उसको लिख करके काफ़ी ज़्यादा बड़ी उसमें बताया जाए तो फिर वो संभव नहीं हो पाता है। देखिए, अप्सरा साधना जो है, इस विषय को आते ही साधक के मन में एक विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं बनी हुई हैं, एक भ्रांति बनी हुई है। उसी प्रकार से जो अप्सरा साधना है, उसकी सिद्धि को लेकर के भी कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण है कि देखिए, हमारे समाज ने सौंदर्य की उपासना करना बिल्कुल बंद कर दिया और उसकी दृष्टि से सौंदर्य आराधना के योग्य नहीं रहा। फिर तो तब ये जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे मन के अंदर ही घुट करके, दब करके रह गई, जो कि समाप्त हो गई। अब बात आती है कि भाई, अप्सरा साधना जो है वो कैसे सिद्ध हो। तो देखिए, साधक जो विचार लेकर के साधना में प्रवृत्त हो रहा है, अब अगर सौंदर्य की साधना करनी है, सौंदर्य को सौंदर्य के रूप से परखने की और उसको देखने की इच्छा है, तो अप्सरा साधना प्रथम रूप से ही सिद्ध होना शुरू हो जाती है, प्रथम क्षण से ही। लेकिन अगर तुम्हें उन्हीं अर्थों का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर उन्हीं अर्थों में साधना करनी है और वो भावना लेकर के साधना में प्रवृत्त हो गए, बैठ गए साधना में, तो फिर साधना जल्दी से सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, एक जो कोई भी स्त्री होती है, उसको रिझाने में, उसको समझने में, या वो आपको समझे तो कितना टाइम लग जाता है? काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर वो तो एक देवलोक की श्रेष्ठ स्त्री है। तो वो, आप अगर ऐसा सोचे कि वो प्रथम क्षण से ही आपके लिए सब कुछ, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दे, तो प्रथम बार में तो ये सब चीज़ें नहीं आती है। वो बात अलग है कि वो धीरे 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 वो आपको समझे, आप उसको समझें, तो उसके बाद वो सब चीज़ें आपके सामने निकल करके आ जाएंगी। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि अप्सरा साधना करने की बात ही छोड़ दो, या फिर अपने दिमाग में से उस चीज़ को बाहर ही निकाल दो बिल्कुल। जब तुम अप्सरा साधना करने लगोगे तो फिर ऑटोमेटिक ही आपके अंदर वो सब चीज़ें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें अप्सरा आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो सब चीज़ें डालती रहती है। और आप एक एक करके उन सभी समस्याओं को, उन सभी जो भी सीढ़ियां हैं, उन सभी सीढ़ियों को एक एक करके चढ़ते हुए चले जाते हो। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैंने अप्सरा के बारे में बताया है। और ये तो सभी जानते हैं कि अप्सरा देवलोक की होती है, बहुत सुंदर होती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब मैं आपको सीधा सीधा अप्सरा साधना के बारे में बताता हूँ कि अप्सरा साधना, जो तिलोत्मा अप्सरा साधना है, वो किस प्रकार से की जा सकती है।
क्या एक सरल तरीका है उसको करने का। तो उसी के संदर्भ में जो मैं अब आपको बताऊंगा वो पूरी विधि बताऊंगा। उस विधि से अलग हट करके बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है, उसी विधि से आपको साधना शुरू करनी है। ठीक है, तो देखिए तिलोत्तमा अप्सरा जो होती है वो जितनी भी अप्सराएं हैं इनका जो स्थान आता है एक वरिष्ठ स्थान है, एक बहुत बड़ा स्थान है इनका। ठीक है, और वरिष्ठ का मतलब ये नहीं है कि ये आयु में बहुत बड़ी हैं, आयु में बड़ी नहीं, जो दिव्यता है, जो सौंदर्य की पराकाष्ठा है, वो एक अलग ही प्रकार की इनके अंदर होती है। ठीक है, वैसे तो उर्वशी, शशि दिव्या, मृगाक्षी, रंभा, इन सब का एक विशिष्ट स्थान है और सभी जो है मुख्य रूप से इंद्र के दरबार में नृत्य जो होता है उसका कौशल प्रदर्शन ये करती हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको केवल इसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। जो 4 सामग्री हैं वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। सबसे पहला तिलोत्तमा अप्सरा यंत्र जो कि ताम्रपत्र पर अंकित होता है, वो यंत्र आपको चाहिए। स्फटिक की माला आपको चाहिए। दूसरा एक रक्षा माला आपको चाहिए और एक सम्मोहन गुटिका। अब रक्षा माला जो होगी उसको गले में धारण करके आपको मंत्र जाप करना है अप्सरा का। ये रक्षा माला जो होती है ये विशेष मंत्रों से सिद्ध होती है जो कि अप्सरा साधना में आपकी रक्षा करती है। मान लिया कि अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अप्सरा साधना करने के टाइम पे या तो कोई अप्सरा ही इस तरह का रूप बना करके आती है या फिर उसके जो मुख्य रूप से उसके साथ में कुछ गण होते हैं वो आपकी साधना को भंग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति है वो जल्दी से किसी के भी वचनों में नहीं आना चाहती है, वो जल्दी से उस किसी के भी अंडर में नहीं आना चाहती है। कोई भी शक्ति हो तो वो हमेशा बचने का प्रयास तो करती ही करती है। अब जब आप साधना करेंगे तो ये माला जो आपके गले में धारण रहेगी तो आप उन सभी चीज़ों से बचे रहेंगे जो कि नकारात्मक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जब आप मंत्र जाप करेंगे तब ये माला आपके गले में होनी चाहिए। दूसरा जो सम्मोहन गुटिका है, सम्मोहन गुटिका को वहीं पर रख करके अप्सरा को सम्मोहित करने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी साधना में सफलता मिले, हमें जल्दी प्रकट हो, सम्मोहित हो करके आए, उसके लिए ये गुटिका रखी जाती है और ये भैरव के नाम की होती है। ठीक है, भैरव जी के नाम की होती है जिससे कि भैरव जी उसको सम्मोहित करके और जल्द से जल्द अप्सरा साधना में हमें सफलता मिले, उसके लिए ये गुटिका रखी जाती है। स्फटिक माला से आप मंत्र जाप करेंगे और तिलोत्तमा अप्सरा का जो यंत्र है जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हैं, ये सभी सामग्री वो आपको स्थापित करना है। ये सभी सामग्रियां अगर आपको कहीं पर नहीं मिलती हैं मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्रियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए व्हाट्सएप में नंबर मैंने सामग्री के लिए दिया हुआ है, ज़्यादा उसमें किसी भी तरीके से आप कोई भी बातचीत करने के लिए या फिर बेवजह परेशानी पैदा करने के लिए आप व्हाट्सएप ना करें। उसमें आप साधना यहाँ पर देखें, साधना की पूरी विधि में बता रहा हूँ और वहाँ से आप मुझे सामग्री के लिए ऑर्डर करें। ज़्यादा उसमें वार्तालाप करना उचित नहीं है। अगर आप साधना कर रहे हैं सामग्री लेकर के, आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है,
पीले रंग के, और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है अपने घर के किसी भी एकांत कमरे में। अब कई बार क्या होता है कि किसी के पास में एकांत कमरा नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो अपना पूजा घर है उसमें भी साधना कर सकते हैं, या फिर उसी कमरे में पर्दा वगैरह डाल करके उस तरीके से उसको कर लो कि उसमें एक अलग सा लुक आ जाए कमरे का, और उसके अंदर बैठ करके आप साधना आराम से कर सकें। जब तक आप साधना करें तब तक उस कमरे में किसी का भी प्रवेश वर्जित है, किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश उसमें नहीं होना चाहिए। आप घर में ये बता सकते हैं कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतने उसमें कमरे में कोई भी ना आए, या कोई बाहर से खटखट की आवाज़ ना करे, बुलाए ना मुझे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि सामने जो चौकी रखी है, आपको एक चौकी लगानी है, लकड़ी की चौकी, और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है, और उस पर कुछ गुलाब के पुष्प आपको रख देने हैं, या पंखड़ियां लेकर के उस पर बखेर देनी है, एक सजा देना है उसको अच्छे से। और एक शुद्ध घी का दीपक जलना चाहिए, सुगंधित अगरबत्ती होनी चाहिए, और इत्र होना चाहिए। इत्र अपने ऊपर छिड़कें, चौकी के ऊपर छिड़कें, और कमरे में छिड़क दें पूरी तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रात्रि में 9 बजे के बाद ये साधना आपको करनी है, रात्रि में 9 बजे के बाद, क्योंकि जो भी अप्सरा साधना की जाती हैं वो हमेशा रात्रि में ही की जाती हैं, 9 बजे या 10 बजे के बाद। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो टाइम पहले दिन आप करो निश्चित, वही टाइम आप रोज उसी समय आपको साधना करनी है, आगे पीछे टाइमिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-1 घंटा का टाइमिंग आगे पीछे हो जाए। हाँ, 10 या 15 मिनट का हो सकता है आगे पीछे, 10-5 मिनट आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चौकी लगा करके उस पर विधिवत आपको जो है एक प्लेट ले लें, स्टील की प्लेट, और उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके, और वहाँ पर जो है आपको अप्सरा का जो यंत्र है, तिलोत्तमा अप्सरा का, उस यंत्र को स्थापित करना है, और उस पर एक थोड़ा सा फोहा ले करके इत्र में भिगो करके उस पर आपको चढ़ा देना है, और कुछ सुगंधित पुष्प भी आपको चढ़ाने हैं। ठीक है, जब इतना काम आप कर लें कि भाई यंत्र भी स्थापित कर लें, दीपक भी जला लें, और जो पूजा पाठ के लिए जो और भी सामग्रियां हैं वो भी आप इकट्ठी करके वो भी आप लगा लें, जैसे कि अगरबत्ती वगैरह है, या फिर सामने गुरुदेव का चित्र भी आपको रखना है, भगवान शिव का चित्र भी आपको रखना है, गणेश जी का चित्र भी आपको रखना है, और तिलोत्तमा अप्सरा का चित्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, नेट वगैरह से निकलवा सकते हैं, वहाँ से निकलवा करके आप उस चित्र को स्थापित कर सकते हैं, किसी भी सुंदर सी स्त्री का। ठीक है, जिसकी की छवि आपको अपने दिमाग में मंत्र जाप करते टाइम रखनी है। अब आपको क्या करना है कि जब आप इतना काम कर लेंगे तो सबसे पहले आपको आसन, इसमें आपको पीले रंग का लेना है, पीले कलर का आसन होना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र होने चाहिए आपके। ठीक है, और वस्त्रों पर इत्र का छिड़काव कर लें, गुलाब की पंखड़ियां वगैरह कमरे में छिड़क दें, पूरे कमरे में एक सुगंधित, और ऐसा दिखाएं कि आप किसी स्त्री को रिझा रहे हैं तो उसको गुलाब के कि भाई इस तरीके से गुलाब के पंखड़ियां बिछा दें कि भाई वो आएगी तो वो गुलाब की पंखड़ियों से चल कर आए, ऐसा प्रेम अपने अंदर जगाएं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, उसमें आपको पंचोपचार पूजन कर लेना है। भाई ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके, और पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं उनको, और थोड़ा सा अगर नैवेद्य है कोई बतासे वगैरह तो वो भी आप रख लें, कुछ दूध का बना हुआ कोई मिष्ठान हो वो भी रख सकते हैं, और वो चढ़ाएं, और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें उनका ध्यान करके कि साधना में सफलता मिले, उसके लिए मैं जो साधना कर रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करना। और भगवान श्री गणेश का एक माला का मंत्र आपको जाप करना है, या तो ओम श्री गणेशाय नमः कर लो, या फिर वक्रतुंडाय हुम, ये मंत्र आप एक माला जाप कर लें। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं
अगर आपने कहीं से गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उसी गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे और उन्हीं गुरु की आप पूजा करेंगे। अगर आपने कहीं से कोई गुरु आपका नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान शिव को गुरु मान करके आप ये साधना कर सकते हैं। अप्सरा साधना भगवान शिव को गुरु मान करके आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान शिव को गुरु बनाए, जल हाथ में लेकर के संकल्प लेंगे कि मैं आपको गुरु धारण करता हूं, और पंचोपचार पूजन करें। जैसे आपने गणेश जी का किया है वैसे ही भगवान शिव का करें, और उसके बाद ओम नमः शिवाय की 1 माला का आप जाप कर लें या 2 माला का कर लें, जो भी आप मतलब जितना भी आप जाप कर सकते हैं उतना कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। बटुक भैरव की आपको पूजा करनी है। जो मैंने सम्मोहन गुटिका जो आपको दी है, उस गुटिका को यंत्र के बराबर में ही स्थापित कर देना है, ठीक है। और उसकी आपको पूजन करना है, पंचोपचार पूजन उसी तरीके से जैसे गुरु जी का किया है, उसी तरीके से आपको पंचोपचार पूजन करना है। और 1 माला यानी 108 बार बटुक भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। या तो आप ओम भम भैरवाय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। किसी भी माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला हो या काले हकीक की माला हो, किसी से भी आप इसका जाप कर सकते हैं। और भगवान भैरव से प्रार्थना करें कि साधना में जो भी किसी भी प्रकार के विघ्न आने की संभावना हो या किसी तरह से भी कोई भी शक्ति अनिष्ट करना चाहे तो आप मेरी रक्षा करें, भगवान भैरव से प्रार्थना करें, ठीक है। तो इस साधना में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आती है तो वो भी नहीं आ पाएगी। जब आप भैरव जी की उपासना करेंगे तो बटुक भैरव आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहेंगे आपकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। देखिए, संकल्प जो लेना है वो इस प्रकार से लेना है कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, मैं तिलोत्मा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं और उसको मैं प्रेमिका और मित्र रूप में साधना करने जा रहा हूं, और 21 दिन मैं लगातार 11 माला का आपका जाप करूंगा या 21 माला का जाप करूंगा, मतलब कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी, मान लिया आपने 21 माला का संकल्प लिया है या 11 माला का संकल्प लिया है तो आप उतनी ही माला फिर करें। अगर 11 माला का लिया है तो 11 माला करें, और 21 माला का लिया है तो 21 माला करें। प्रेमिका और मित्र रूप में मैं 21 माला मंत्र का जाप करूंगा और 21 दिन तक लगातार करूंगा। अतः मुझे इस साधना में संपूर्ण सफलता मिले और प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हों, इसके लिए मैं यह साधना कर रहा हूं। इसमें मुझे संपूर्ण सफलता मिले, इतना कह करके जो आपके हाथ में जल है उसको पृथ्वी पर छोड़ दें, ठीक है। ये आपका संकल्प होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब इतना काम आप कर लेंगे तो जो यंत्र रखा हुआ है, जो आपने स्टील की प्लेट में तिलोत्मा अप्सरा का जो यंत्र रखा है, उस यंत्र पर केसर से आपको तिलक करना है, ठीक है। और उसके ऊपर केसर से ही किसी भी सलाखा से लिख सकते हैं, किसी लकड़ी से भी लिख सकते हैं, ऊपर तिलोत्मा लिखें और उसके ठीक नीचे ही अपना नाम भी लिख दें, ठीक है। और आप जो यंत्र है या जो भी अप्सरा का आपने चित्र रखा है उसका पंचोपचार पूजन आपको करना है। सबसे पहले भाई उनको दीपक दिखाएं, अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी है वो भी दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाएं, टीका करें। ये सब चीजें पंचोपचार में आ जाती है। एक छोटा सा पूजन कर लेना है आपको, ठीक है। ज्यादा बड़े विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो स्फटिक माला है, जो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त है ये माला, ये इस माला से, स्फटिक माला से आपको 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है।
11 माला मंत्र आपको जपना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ह्रीम तिलोत्तमा अप्सराय आगच्छ आगच्छ नमः। ये मंत्र मैं लिख करके वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको बोल करके भी बता दिया है। इस मंत्र का 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है और ये साधना आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। 21 दिन तक लगातार आपको ये साधना करनी है। और देखिए अगर 21 दिन में आपको जो भी अनुभव हो वो अनुभव आपको किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी के सामने भी उनका आपको जिक्र नहीं करना है। आप देखेंगे कि कभी कभी घुंघरूओं की आवाज़ आएगी, कभी सुगंधित हवा का झोंका आएगा, ऐसा लगेगा कि वातावरण कमरे के अंदर जो है बहुत सुगंधमय हो गया है, ऐसा लगेगा कि कोई कमरे के अंदर आया है, ऐसा लगेगा कि घुंघरूओं की झनकार बज रही है, ऐसा भी लग सकता है कि कोई आकृति भी आपको दिखाई दे सकती है ठीक आपके सामने। और जब आप मंत्र जाप करें, आंख बंद करके धीमे धीमे मंत्र जाप करें और शुद्धता के साथ, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उसके साथ आप जाप करें। और जो आपने सामने जो चित्र रखा है अप्सरा का, उसको, उसकी छवि को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें कि अप्सरा बहुत सुंदर है और वो आने वाली है, वो आ रही है। तो इस तरीके से अपने मन के अंदर भावना लाएं। आप देखेंगे कि आपको इतने अनुभव होंगे जब आप दिल से करेंगे, जब आपका भाव अच्छा होगा तो इतने अनुभव होंगे आपको कि हो सकता है कि 21 दिन में ही आपकी साधना संपन्न हो जाए और प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाए। और देखिए ये मैं आपको क्लियर पहले ही बता देता हूं कि जब 21वां दिन हो तो आपको 2 गुलाब की मालाएं आपको ला करके रखनी है। एक माला अपने गले में धारण कर लेनी है, एक माला आप वहीं पर चौकी पर ही रखी रहने दें। जैसे ही अप्सरा आपसे घुटने से घुटना सटा करके बैठे, कंधे से सिर टिका करके बैठे, तो वो उस वक्त पर आपसे बोलेगी, क्योंकि वो पहले ही आ जाएगी। वो आपसे बोलेगी कि आपकी साधना संपूर्ण हो चुकी है, आप अब ये मंत्र जाप बंद कर दीजिए। लेकिन आपको मंत्र जाप बंद नहीं करना है। जितना आपने संकल्प लिया है उतना संकल्प आपको पूरा करना है। और संकल्प में आपको 21 दिन का जब आपने संकल्प लिया है तो 21 दिन ही आपको पूर्ण रूप से निभाना है और पूरे मंत्र जाप करना है। जितनी भी माला का आपने मंत्र जाप का संकल्प लिया है उतनी माला का जाप आपको पूरा करना है। उसके बाद ही कोई वार्तालाप उनसे करें। जब 21 माला का पूरा मंत्र जाप हो जाए आपका, तब उसके बाद वो आपसे कहेगी कि मैं आपके अधीन हूं, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगी। तो आप उनसे वचन ले लें उस वक्त हाथ पर हाथ रख करके कि जब मैं आपको बुलाऊंगा या 10 बार या 11 बार मंत्रों का जाप करूंगा तो आप उपस्थित होंगी और मेरा जो भी कार्य होगा वो आप करेंगी। और उसके बाद उनके गले में वो माला पहना दें, ठीक है। तो वो वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो जाएगी तथास्तु कह करके। और ये जो 21 दिन में अगर नहीं होता है ये सब, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है, लेकिन कई बार पहले 21 दिन में, पहली बार में नहीं होती है सिद्ध। तो फिर आप इसी यंत्र माला से इसी प्रकार से दोबारा किसी और शुक्रवार से जो शुभ दिन है उसमें आपको साधना करनी है। किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को फिर दोबारा शुरू करें। और जब ये साधना आप दोबारा करेंगे या तीसरी बार भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार पहली बार में, दूसरी बार में साधना सिद्ध नहीं होती है, तो तीसरी बार भी करनी पड़ सकती है। तो 3 बार करने के बाद ये साधना अवश्य ही सिद्ध हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो यंत्र है, माला है, रक्षामाला है, गुटिका है, जितनी भी सामग्री है वो सबको जल्दी से जल्दी कहीं भी बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना सिद्ध हो जाए जब, तो फिर आप अपने मित्र से या किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप इस बारे में कोई भी चर्चा
ना करें। ये साधना गुप्त होती है, गुप्त बना करके रखें। अगर कोई आपसे पूछता भी है तो आपको इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साधना पूर्ण होगी। और देखिए, ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और साधना का जो तरीका मैंने आपको बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ये साधना आपको करनी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।